श्री सीताराम, जय शिव शंभू। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। 22 जुलाई दिन सोमवार से सावन का पवित्र पावन महीना प्रारंभ हो रहा है और वर्ष 2024 का सावन का महीना बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में यह महीना आ रहा है, क्योंकि महीने का प्रारंभ ही सोमवार से हो रहा है और महीना जब पूर्ण होगा तब भी सोमवार का ही दिन रहेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, कौन कौन सी तारीख को सोमवार रखा रहेगा और इसके साथ ही इस सावन के महीने में हमें किस तरह से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, कौन कौन बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकता है और किस प्रकार से इस महीने में आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को समर्पित है और बाबा भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले प्रभु हैं और इसीलिए बाबा भोलेनाथ को आशुतोष कहा गया है। तो बाबा भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न भी होते हैं और बहुत जल्द वह मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो इसलिए इस सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ को अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, कांवड़ चढ़ाया जाता है, कांवड़ चढ़ाइए, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन या जो भी सिद्ध ज्योतिर्लिंग आपके घर के आसपास हैं वहाँ पर जाकर उनके दर्शन जरूर करें। तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है और इसके साथ ही जलाभिषेक किया जाता है। सावन के पूरे महीने में देखिए देवराज इंद्र रिमझिम वर्षा करते हैं, बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करके उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं। तो इसलिए सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को यदि आप कोई कार्य नहीं ले सकते हैं, कोई नियम नहीं उठा रहे हैं, तो सिर्फ एक लोटा जल ही बाबा को जरूर अर्पित करें। उसी से वह प्रसन्न होकर आपका सब मंगल ही मंगल करेंगे। सावन के महीने में ऐसी मान्यता है कि आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी मंगल कामना करके वह बहुत जल्द पूर्ण होती है। क्योंकि माता सती ने जब अपना दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ पर माता पार्वती के रूप में लिया, फिर उन्होंने सावन के महीने में ही पूरे महीने व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उन्हें अपने वर के रूप में, अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी की और उन्हें पति स्वरूप बाबा प्राप्त हुए थे। तो इसलिए कुंवारी कन्याओं के लिए यह महीना वरदान है। कुंवारी कन्याएं पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में यदि बाबा भोलेनाथ की पूजा करती हैं, सोमवार व्रत रखती हैं, तो उन्हें श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है, मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है, मनोनुकूल कि जैसा आप चाहती हैं कि हाँ मेरा जीवन साथी ऐसा हो। तो यदि इस तरह की भी कामना आप करके बाबा की पूजा करती हैं तब भी आपकी बाबा मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और यदि किसी आपके विवाह में विलंब हो रहा है, नहीं हो पा रही है, कोई भी आपकी कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, तो वह सभी दोष आपके दूर होंगे और बाबा आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति कराएंगे। तो कुमारी कन्याएं सावन के महीने में सोमवार व्रत रख के बाबा की पूजा अर्चना जरूर करें। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुख सौभाग्य के लिए भगवान भोलेनाथ के साथ में माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और विशेष रूप से मेहंदी जरूर अर्पित करें। सावन के महीने में मेहंदी माता को अर्पित भी करनी चाहिए, चढ़ानी चाहिए। मेहंदी की पत्ती यदि आप पीस कर चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही पुण्यमयी माना जाता है, बहुत माता उससे प्रसन्न होती है, अखंड सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। यदि आप पीस कर नहीं चढ़ा सकते हैं तो मेहंदी की पत्तियां चढ़ाएं। पत्तियां भी आपको नहीं मिल रही हैं तो मार्केट में जो आपको मेहंदी उपलब्ध हो आप वह चढ़ाएं, लेकिन माता को मेहंदी जरूर अर्पित करें। समस्त 16 श्रृंगार भी अर्पित करें लेकिन मेहंदी जरूर अर्पित करें। स्वयं भी सभी सुहागिन स्त्रियां, हमारी कुमारी बहनें जितनी हैं, वह मेहंदी लगाएं भी। कहते हैं सावन के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी रचानी चाहिए, उससे भी बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। देखिए चूड़ी जो है वो हमारे सौभाग्य का प्रतीक होती है और सौभाग्य से हमारे पति की उन्नति, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। तो इसलिए सावन के महीने में हरी चूड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा विधान है। तो सभी सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी बहनें भी 2-2 चूड़ियाँ या 1-1 चूड़ी या 1 कड़ा
आप हरे रंग का पहन सकती हैं। इससे भी आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। आपका अखंड जो सौभाग्य है वह बना रहेगा। तो इस तरह से सुहागिन बहनें और हमारी कुंवारी बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और यह नियम सावन के महीने में जरूर करें। उसी तरह से है पुरुष भाई लोग बाबा भोलेनाथ पे अभिषेक करें और हो सके तो पंचामृत अभिषेक जरूर करें। रोज पंचामृत अभिषेक करें, बेल्व पत्र अर्पित करें और बेल्व पत्र में कुमकुम या चंदन से तीनों पत्र में राम राम लिखकर और फिर करालम महाकाल कालम कृपालम बोलते हुए भगवान का पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए बेल्व पत्र अर्पित करें। यदि आप 1 लोटा जल चढ़ाकर पंचामृत अभिषेक करके बेल्व पत्र अर्पित करते हैं, इसी से आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाती है। सभी मनोकामनाएं बाबा आपकी जरूर पूरी करेंगे। तो इस तरह से पुरुष भाई लोग भी बाबा की पूजा अर्चना सावन के महीने में जरूर करें। विद्यार्थी बच्चे भी बाबा भोलेनाथ की पूजा सावन के महीने में जरूर करें। विद्यार्थी बच्चों को उनकी माताएं उन्हें प्रेरित करें बाबा का अभिषेक करने के लिए। आप बच्चों के हाथ में कुछ नहीं, बस 1 लोटा जल दीजिए, उसी जल में कच्चा दूध आप डाल दीजिए, थोड़ा काले तिल डाल दीजिए और हाथ में फूल दे दीजिए, बेलपत्र दे दीजिए और बस अभिषेक करके बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें और भगवान के सामने प्रार्थना करें। पंचाक्षरी मंत्र बोले, अगर बच्चा शुद्ध बोल सकता है तभी उससे बुलवाएं। तो इस तरह से बुलवाकर आप, नहीं तो जल चढ़ाकर बच्चे गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, इस चौपाई का भी वह बोल सकते हैं बाबा के सामने। उसी से उन्हें बहुत ही विद्या की प्राप्ति होगी, उनकी कुशाग्र बुद्धि होगी और उनका दिमाग तेज होगा। तो इस तरह से बच्चे भी इस सावन के महीने में बाबा की पूजा अर्चना जरूर करें। सभी लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और सोमवार का व्रत रखें। बहुत भक्त तो बाबा के ऐसे हैं कि पूरे महीने का व्रत रखते हैं, पूरे महीने व्रत रखकर बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। तो कम से कम आप लोग सावन सोमवार व्रत तो जरूर ही रखें। सोमवार व्रत रखने से आप कि मतलब बाबा की कृपा तो प्राप्त ही होती है, उसके साथ में आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है वह भी बलवान होता है। और जब चंद्रमा आपका अच्छा होता है, बलवान होता है, तो और भी अच्छा होता है, शुभ भी माना जाता है। कहते हैं चंद्रमा बलवान होने से मानसिक अशांति नहीं होती है, आपको हमेशा मानसिक शांति प्राप्त होती है। माँ को माँ का जो है आपका सुख और स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा का जो कारक माँ से रिश्ता जुड़ा होता है। यदि आप अपनी माँ का सम्मान नित्य पूजा में बाबा के आप जल रखिए, चंदन, अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य, इतनी वस्तुएं आपकी रोज नित्य पूजा में होनी चाहिए। और इसके अलावा जब आप विशेष पूजा करें, जैसे रुद्राभिषेक कर रहे हैं या सोमवार वाली पूजा कर रहे हैं, फिर उसमें आप विधिवत षोडशोपचार विधि से बाबा की पूजा अर्चना करें। षोडशोपचार विधि से यदि आप पूजा करते हैं तो उससे और ज़्यादा अच्छा और शुभ होता है। अब हम यह जान लेते हैं कि जो सावन के सोमवार हैं वह कौन कौन से दिन पड़ने वाले हैं। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई और दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ेगा। तीसरा सोमवार 5 अगस्त को पड़ेगा। चौथा सोमवार 12 अगस्त को पड़ेगा और पांचवा सोमवार बाबा का 19 अगस्त को पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 5 सोमवार सावन के महीने में इस बार हो रहे हैं, जो बहुत ही शुभ माना जा रहा है। तो इन सोमवार वाले दिन आप बाबा की पूजा अर्चना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। भोलेनाथ की पूजा में कुछ विशेष चीज़ें चढ़ाने से हमें विशेष
आशीर्वाद उनका मिलता है बाबा का, विशेष कामनाओं की पूर्ति भी होती है। जैसे भगवान भोलेनाथ को यदि हम दूध चढ़ाता है व्यक्ति तो उसी की वंश वृद्धि होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है दूध चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। यदि आप नियम से बाबा को अक्षत चढ़ा रहे हैं तो आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसी तरह से है काली मिर्च चढ़ाने से, काली मिर्च यदि आप बाबा को चढ़ाते हैं तो उससे आपके शत्रु जो हैं वह परास्त होते हैं, विरोधी आपके शांत होते हैं। इसलिए काली मिर्च भी बाबा पर जरूर चढ़ानी चाहिए। काले तिल चढ़ाने से जीवन की जो सभी परेशानियां होती हैं वह दूर होती हैं, जो संकट आने वाले भी होते हैं वह भी टल जाते हैं। तो इसलिए बाबा पर काले तिल भी चढ़ाए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ पे बेलवपत्र चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है और सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। भोलेनाथ को भांग अर्पण करने से प्रेत बाधाएं तथा चिंता दूर होती है। मंदार पुष्प से नेत्र और हृदय विकार दूर होते हैं। धतूर से विषैले जीवों से खतरा समाप्त हो जाता है। यदि आप धतूरा बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो विषैले जीव आपके आसपास ही नहीं आएंगे, और बाई चांस यदि कभी वह आप पर आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, तो उनसे आपको कोई नुकसान नहीं प्राप्त होगा, आपको भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करेंगे। शमी पत्र चढ़ाने से शनि की 7.5 मारकेश और अशुभ ग्रह गोचर से हानि नहीं होती है। जो अशुभ ग्रह होते हैं वह शांत होते हैं शमी पत्र चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ पर। तो इस प्रकार से यह सावन का महीना आप सभी के जीवन में खूब खुशियाँ लाए, खूब मंगल लाए। और जो सावन का महीना है, इस सावन के महीने का एक एक क्षण आप सभी को उसका सदुपयोग करना है, उससे लाभ प्राप्त करना है और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। त्रिविध तापों से मुक्ति प्राप्त करनी है। बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से तीनों ताप, कहते हैं कि दैहिक और दैविक भौतिक तापा जो होते हैं, तीनों प्रकार के तापों से मुक्ति भी मिलती है। तो आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। सावन महीने से संबंधित जैसे सोमवार व्रत, बिल्वपत्र की महिमा, इस तरह के सभी वीडियोस हम आप तक लेकर आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो सारे देखें और वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप अपना साथ, अपना सहयोग ऐसे ही हमेशा बनाए रखें। आप सबके सहयोग की भी हमें बहुत आवश्यकता है। आप सबके सहयोग से, आप सबके लाइक्स और आप सबके कमेंट से ही हमें भी अपना मनोबल मेरा भी बढ़ता है और अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़ के। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर महादेव।